मंच पर विराजमान साहब जी, संत समाज, भक्त सज्जनों और देवियों, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार और भजन श्रवण कर रहे थे। इस गांव हरचंदपुर में संतों का आगमन हुआ। भक्तराज अशोक जी ये कार्यक्रम के आयोजक हैं। सभी उनके नेमी प्रेमी जन एकत्रित हैं। खाएं पिएंगे लोग चले जाएंगे, तो सब लोग गौर करके जीवन की कुछ बातें सुने। सद्गुरु कबीर कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। ये दो लाइन पर हम विचार करते हैं। संतों भक्ति सतो गुरु आनी, सद्गुरु कबीर का ये महावाक्य है। अपने बीजक महाग्रंथ में वे शब्द प्रकरण के पहली लाइन कहते हैं, सबको बीजक पढ़ना चाहिए। दुनिया में ऐसा ग्रंथ मिलना दुर्लभ है, ऐसा है ही नहीं इसका जोड़ा। मानव जाति के लिए जो जीवन जीने का ढंग है, सही सपाट और पवित्र ढंग से मानव को जीने का तरीका बताया गया। कोई भेद नहीं, कोई संकीर्णता नहीं, कोई कठिनाई नहीं। सरल सहज मानव जीवन को पवित्र जीवन जीने के लिए संदेश है। ऐसे ग्रंथ को घर घर में रखना चाहिए और अपने बच्चों में संदेश देना चाहिए, संस्कार दे देना चाहिए। जैसे संस्कार सब लोग बहिर्मुखता का दे देते हैं, छोटी छोटी बातों का भूत प्रेत जादू मंत्र जात पात का संदेश देके कान में ठूंस देते हैं और फिर निकाले नहीं निकलता। अरे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, आम का जो होता है ना गुठली, और उसकी बिजली निकाल करके छोटे छोटे बच्चे हैं कहते हैं, बिजली बिजली मोर ससुरार किधर है। छोटे छोटे बच्चे ससुरार का पता लगाते हैं, तो बिजली सटक करके जिधर निकल जाती कहीं यही कहीं है। अरे भाई, आत्मा का पता बताओ, अपने घर का पता लगाओ, ये ससुराल का पता लगा के क्या करियो। हाँ, पता लगा लेते पहले तो बाप महतारी की सुविधा हो जाती। यही फर्क होता है बस। तो ऐसे संस्कार दे दे करके लोगों को कहाँ पहुंचाएंगे भैया। यही संस्कार में आज उसका बेनिफिट माता पिता बूढ़े बुजुर्ग पा रहे हैं, बस दुख रोना। बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि अंतर्मुखी बने, संस्कारी बने, सुदृढ़ बने, भक्तिमान बने, माता पिता के सेवक और आज्ञाकारी बने। संतों भक्ति सतो गुणानी, भक्ति से क्या उत्पन्न होता है? ये सतो गुण में होती है भक्ति। रजोगुण और तमोगुणी आदमी भक्ति नहीं करता है। तो सतोगुणी बनने के लिए क्या करना है? यही सबको खान पान सुधारना है। देखो ये सदरी में लिखा है ना, शाकाहारी बनो। तो भाई शाकाहारी क्या है मतलब? पवित्र बनो, गंदा खान पान छोड़ो। और शाकाहारी बन करके केवल यही नहीं है कि मांस मदिरा छोड़ दो। अरे तंबाकू बीड़ी गंदगी सब छोड़ करके पवित्र बनो और फिर और आगे बढ़ो। इसीलिए ये गंदा खान पान हमें गुलाम बना दिया है, दरिद्र बना दिया, दुखी बना दिया है। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे।
गर दिले बेमुद्दवा होते। अगर हम सारी बुराइयों को जीवन से निकाल देते तो हम खुदा थे, अलग से कहीं खुदा को ढूंढने की जरूरत ना पड़ती। आज इसलिए बाहर खुदा को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम अपने बुराइयों को दूर नहीं कर रहे हैं और गुलाम बन गए हैं, बंदा बन गए हैं। खुदा हमसे जुदा हो तो खुदा के पास हम जाएं, खुदा हम में हम कहाँ जाएं। जब हमारे में ही खुदा है, हम खुदा से जुदा नहीं हैं, तो कहाँ आना जाना है। मक्के गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए थे वैसे घूम फिर के आ गए। तो भाई अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को दूर करके जो हमें बंदा बना दिया है, गुलाम बना दिया है, दुखी बना, उसको दूर करो, साफ पाक पवित्र हो, अपनी गंदी आदत को सुधारो। तो ये क्या होगा, शतोगुणी हो करके ही काम बनेगा। शतोगुणी बनने के लिए ध्यान दे, सब लोग आवाज ना करें। शतोगुणी बनने के लिए खान पान, ये मकान बनाने की जैसे नींव होती है, पहली बार वहीं से आरंभ किया जाता है। जगह तैयार की जाती है, नींव खुदाई होती है और तब फिर ईटा, सीमेंट, गिट्टी और मिस्त्री खोजा जाता है। तो इस तरह से खान पान सुधार करके हम सतोगुणी बन जाते हैं। मीठी वाणी बोलो, खान पान को सुधार लो और गुस्सा गर्मी को दूर करो, गंदी आदत चोरी बदमाशी को छोड़ो, दगाबाजी छोड़ो, तो आप सतोगुणी बन जाएंगे। खान पान में अधिक खटाई, मिठाई, मिर्चा, तड़क भड़क और तमाम के ये कपड़ा उटंग पटंग जौन मत पहनो, ये रजोगुणी और तामसी प्रवृत्ति का जीवन है। इसमें भक्ति वक्ति नहीं होगी भाई। सब तरह से पहनाव सात्विक हो, सतोगुणी हो, खान पान सतोगुणी हो, बोली भाषा सतोगुणी हो, रहन सहन सतोगुणी हो, सब सात्विक प्रवृत्ति, तब भक्ति फलती फूलती है। इसीलिए सब लोग सफाई स्वच्छता की तरफ बढ़ो। भक्ति से दो चीजें पैदा होती हैं, नारी एक पुरुष दुई जाया। नारी एक है, एक भक्ति रूपी नारी है, उससे दुई ठो संतान पैदा होती। कौन कौन? बैराग और ज्ञान वैराग्य पैदा होता है भक्ति से। ये दुई ठो जिसके पास पुत्र होइगे तब का पूछेगा फिर। उस माँ को, उस बाप को कोई तकलीफ नहीं है, उसका बेड़ा पार है। भक्ति ही मुक्ति की बहुत मजबूत जगह है। तो ज्ञान वैराग्य जब उदय हो गया तब शांति और मुक्ति कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। ज्ञान से दिशा उसे मालूम हो जाती है और मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या खाना पीना चाहिए। जब गुरु संतों के पास आप भक्तिमान होंगे, विनम्र होंगे, सरल होंगे तो ज्ञान मिलेगा। बिन गुरु ज्ञान न होए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बड़े बड़े देवी देवता, भगवान भवानी सब गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो आत्मज्ञान के लिए और सारे ज्ञान के हैं, स्कूल हैं, कोचिंग सेंटर, विद्यालय हैं, वहां जाइए। लेकिन आत्मज्ञान के लिए, कल्याणकारी शांति ज्ञान के लिए, जीवन जीने की कला के लिए, दिशा निर्देश पाने के लिए बोधवान, विवेकवान, रहनी संपन्न संतों के पास जाना चाहिए, जो ब्रह्मचारी, सदाचारी, वैरागनिष्ठ, विवेकी हैं। ऐसे पारखी संतों के पास जाकर के आपको परखना सीखना चाहिए, जो आपकी भाषा में, आपके खान पान में, आपके बात व्यवहार में, रहन सहन में बदलाव लाके आपको सही दिशा में चलना सिखा देंगे। नहीं उल्टी दिशा में चाहे जितना भागते रहे। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। सफाई स्वच्छता की बहुत बड़ी जरूरत है। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो कोई कितना भी चारों तरफ तीर्थाटन करते रहें, दान धर्म करते रहें, भगवान को मनाते रहें, ये सब बकवास हो जाएगा।
अरे घर में तो झंझट लोगों का दूर नहीं होता, लोग इतना झंझट करते हैं, धर्म कर्म सब एक तरफ रख देते हैं। एक महोदय जी, एक सज्जन बहुत अपनी पत्नी से परेशान थे। वो सुबह से ही इतना खरखर भर भर करती थी, झगड़ा मचाए रहती थी, क्या कहें। इसलिए ज़्यादा बहरे रहते थे, कम से कान पक गया सुनते सुनते। एक दिन घर में आए, बाहर से आए थे 2-4 दिन में, तो पत्नी नहा धो के साफ सुथरा तो दिखाई पड़ रही थी, लेकिन चुप बैठी थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो उसने अपने बेटे को कहा, महाशय ने, कि बेटा पप्पू, अरे तेरी मम्मी चुप क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पापा मेरी गलती से। तूने क्या गलती कर डाला? कहें मम्मी नहाए धोए के जब खड़ी भई शीशा के पास तो लिपस्टिक मंगाई, कहें पप्पू लाओ थोड़ा लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो मैं दे दिया उनको फेविक्विक। तो फेविक्विक लगा ली भूल से, अब मुख चिपक गया है, अब बोली नहीं पा रही है। तो महाशय ने कहा, शाबाश बेटा, जुग जुग जियो, जो काम मैं 20 साल से नहीं कर पा रहा था, तूने 2 मिनट में उसका मुख बंद कर दिया। वाह कमाल है, ऐसा बेटा होना चाहिए। 2 मिनट में उसका मुख बंद कर दिया, रोज बक बक करके कान पका दिया मेरा। तो भाई कई लोग थक जाते हैं तो ऐसे इंतजाम करते हैं। तो पहले से संयम सीखो वाणी का, बहुत सुबह से उठकर बक बक मत करो, शांत रहो, भजन करो, भजन करो भगवान का, देर करो मत कोय, ना जानी यह जीव को कौन घड़ी क्या होए। सब जानते हैं, सुबह से ही पता लगने लगता है, मरने का संदेश आता है, हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, लाशों को भी उठाते हैं हाथों से। देखो पिछले दिनों में कोरोना में कितनी लाशें देखने सुनने में आई, तो जीवन का क्या ठिकाना है भाई। इसलिए भजन करो, भजन है बुराइयों से भागना, अपने जीवन को गढ़ना, संवारना, सुशिक्षित करना। हमारे मन के भीतर जो गंदगी है उसे साफ करो। तन की गंदगी साफ करने से तन सुंदर लगता है, इंसानियत झलकती है, उसे सब लोग पसंद करते हैं कि हाँ भाई साफ सुथरा आदमी है। घर साफ स्वच्छ होता है तो बैठने लायक होता है, बाल बच्चे संस्कारी होते हैं। मन जब पवित्र होता है तो मन में दोष दुर्गुणों का जन्म नहीं बल्कि सद्गुणों का जन्म होता है। इसलिए सद्गुणी बने, साहसी बने, परिवार में प्रेम एकता का जन्म दे। तो भक्ति सतो गुर आनी, तो जब ज्ञान और वैराग्य पैदा हुए भक्ति में, तो फिर कोई बात की चिंता नहीं, कोई भ्रम नहीं, भ्रम सब भागने लगते हैं। जैसे बाहर देखे हो यो गड्ढा में जब भैंस लोटे के लिए बैठा थी बड़ी के, तो मैं जौन 4-6 मेढक मेढकी रहा थी ना, सब निकल के भागते हैं तेजी से ना, देखे हैं। इतनी बड़ी जब भैंस बैठ जाएगी गड्ढे में तो निकल के तो कीड़े भागेंगे, उतना ही दब के मर जाएंगे। इसी तरह जब गुरु का ज्ञान आपके हृदय में बैठेगा ना, तो दोष दुर्गुण गंदी आदत छोड़ छोड़ जौन भदैले है ना मेढक, वो सब निकल के भागेंगे, वो टिकेंगे नहीं गुरु के ज्ञान के समान। जैसे सूरज जब उदय होता है तो ये टिमटिमाते हुए तारे सब लुप्त हो जाते हैं, ऐसे ही गुरु का ज्ञान जब भीतर जाता है, आप उसको प्रयोग करते हैं, व्यवहार में उतारते हैं, आचरण करते हैं, तो अज्ञान दोष दुर्गुण सब भागने लगते हैं, अपने आप लोग महसूस करते हैं। इसलिए भक्तिमान बनो, निर्दोष जिंदगी जीने का एक तमन्ना मन में रखो, बाहर मत भटको, इंसान का जन्म मिला है, आगे बढ़ो, बदलो अपने जीवन को, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी इस जिम्मेदारी को निभाओ खुशी खुशी पूर्वक। गृहस्थी में रहते हो, बाल बच्चे हैं, पत्नी है,
ये उनको देवियां समझो। ये माताएं बहनें सब देवी बनने का हौसला रखें। देवी कैसे बनेंगी? ब्यूटी पार्लर में जाए कि देवी ना बनी है। ये सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर है। यहाँ मन सुधारा जाता है, मन का मेकअप किया जाता है। वहाँ तन का मेकअप करके रावण को बुलाते हैं, आओ रावण हरण कर ले चलो लंका में। जो स्त्री ज्यादा संवरेगी, सुंदर बनेगी, सजाएगी, तो रावण गली गली घूमत है, गड़बड़ झाला है। और भजन रूपी सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में आके बैठेंगे, यहाँ की बात का आचरण करेंगे तो मन सुंदर हो जाएगा। तो क्या आएंगे? भगवान, परमात्मा, खुदा, राम, ईश्वर, ये सब आते हैं कि भैया चलो इनकर हृदय साफ है, वही में चल के मौज करी बैठी। तो भगवान आकर के देवता का वास होता है। इसीलिए कहा गया, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। तो हृदय को साफ करने के लिए ये जीवन मिला है। ये सफाई के लिए जो औजार मिलता है, जैसे झाड़ू, चूना, मिट्टी, पुताई का सामान, ये संत महात्मा लेकर के आए हैं। बढ़िया सेठ हैं, कोनो वैसा तैसा सेठ नहीं है। सामान बढ़िया देते, दाम कम लेते, कोई परेशानी नहीं है। इनसे ज्ञान विचार का झाड़ू लेके खूब हृदय की सफाई करो तो मन हृदय चमके लागी। जब चमकी सुंदर हो जाए ना, तो भगवान अपने आप चिन्ह ले कि यही हमार भगत है, यही हमार इंसान है, यही हमारा आदमी है। तो सदा यही तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहाँ कबीर कबीर। तब अलग से भगवान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्वतः स्वयं मिल जाएंगे परमात्मा भगवान आपके भीतर। इसलिए सब लोग भजन सत्संग में लगकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए खूब तन मन से ताकत लगाओ, भक्ति भजन करो। इसीलिए अपने बाल बच्चों को खूब सत्संग में ले जाओ, भक्ति धर्म में लगो, तभी जीवन का कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम सभी लोग पूज्य साहित्य के विचार सुन कर रहे थे।